तियानजिन के बाद बीजिंग में चाइना ने दिखाया एक और पावर शो। वर्ल्ड वॉर 2 की 80th एनिवर्सरी पर चाइना की तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड। ये इवेंट 3 सितंबर सुबह 9 बजे यानी 1 GMT पर स्टार्ट हुआ। सुबह से ही लोग बीजिंग के टियानमेन स्क्वायर में जमा हो गए थे, जो कि एक हिस्टोरिक जगह है और एंट्रेंस गेट है फॉरबिडन सिटी का। यहाँ पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपना शो ऑफ फोर्स दुनिया के सामने रखा। ये परेड अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि 66 बरस 66 इयर्स के बाद रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स फर्स्ट टाइम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे थे और साथ ही साथ चाइना इस परेड में नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर इन्वेस्टमेंट को भी रिवील कर रहा था। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि 1 सितंबर वाले दिन SCO समिट को खत्म करने के फौरन बाद 3 सितंबर को इस मिलिट्री परेड की आखिर क्या जरूरत पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MB लर्निंग हब में खुशामदीद। ये परेड एक शो केस था चाइनीज मिलिट्री पावर का। एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स सब कुछ नजर आया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी चाइना का न्यूक्लियर ट्रायड का पहली दफा पब्लिक डिस्प्ले, यानी कि मिसाइल्स जो लैंड, सी और एयर से लॉन्च हो सकते हैं। मिसाइल्स, ड्रोन्स, शिप्स, कैटेगोरिकली अगर मैं उनकी लिस्ट मेंशन करना शुरू करूं यहाँ पर तो नाम खत्म ही ना हो। इस कदर मिलिट्री पावर का मुजाहरा किया गया चाइना की जानिब से। वहीं DF-61 ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ऐसे ड्रोन्स को डिस्प्ले किया गया जो अंडर वाटर और एयर दोनों जगह पर काम कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स भी इस परेड का हिस्सा थे जिन्हें शिप से लॉन्च किया जा सकता है ना इंटरेस्टिंग। मिलिट्री बैंड ने इवेंट को 4 चांद लगाए। 80 ब्यूगलर्स जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे। 80 साल की याद में 1000 से ज्यादा म्यूजिशियंस थे, 12,000 से ज्यादा ट्रूप्स थे इस इवेंट में। जैसे 80 ब्यूगलर्स रिप्रेजेंटेशन थी इस 80th एनिवर्सरी की, इसी तरह वहां पर 14 रोज बनाई गई थी जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी वो 14 इयर्स की रेजिस्टेंस जो चाइना ने जापान के खिलाफ की थी। रिस्पेक्टेड फेलोज, यकीनन आप लोग अब यही सोच रहे होंगे कि मैंने अभी जो लास्ट लाइन बोली है कि 14 रोज जो थी वो 14 इयर्स की रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन थी जो कि जापान की अगेंस्ट चाइना ने की थी। तो इस मिलिट्री परेड का जापान की रेजिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक? तो आपकी इस क्यूरियोसिटी को वीडियो के एंड तक हम इंशाल्लाह जरूर खत्म कर देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी हम फर्दर इस बारे में बात करते हैं कि ये इवेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था कि इसमें 25 से ज्यादा ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट शामिल थे, लेकिन फिर भी जो फोकस था वो 3 लीडर्स पे था। शी जिनपिंग, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ कोरिया की रिप्रेजेंटेशन उनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की जानिब से की गई। और इन तीनों लीडर्स की उस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंस ही US और वेस्ट के लिए एक डरावना ख्वाब था। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कि चाइना ये परेड आखिर कर क्यों रहा था। वेस्टर्न वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत जर्मनी के पोलैंड पर इन्वेजन से समझती है, लेकिन एशिया में ये वॉर 1931 में ही शुरू हो चुकी थी जब जापान ने मंचूरिया पर अटैक किया। 1937 में बीजिंग के बाहर भी क्लैशेस स्टार्ट हुए और फिर फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो गई। जापान ने चीन की मंचूरिया सिटी के बाद न्यांजिंग सिटी और दूसरी सिटीज में भी बहुत जुल्म किया। लाखों सिविलियंस मारे और हजारों वुमेन्स के साथ असॉल्ट हुआ। एस्टिमेट है कि 20 मिलियन से ज्यादा चाइनीज लोग इस वॉर में मारे गए, जिसमें मेजॉरिटी सिविलियंस की थी। फिर इस सब में US ने एंट्री ली और ऑयल एम्बार्गो लगा दिया और 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और US भी इस वॉर का हिस्सा बन गया। 1941 के पर्ल हार्बर अटैक का बदला US ने 1945 में फेमस न्यूक्लियर अटैक से लिया। ये एटॉमिक बम्स जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए और अक्सर हम इस बारे में बात भी करते हैं, ये US की जानिब से जापान की सिटीज पर गिराए गए। और इसके बाद जापान ने सरेंडर किया और वो सरेंडर की डेट थी 2 सितंबर 1945 और 3 सितंबर 1945 को चाइना ने विक्ट्री डे कंसिडर किया कि आखिरकार उन्हें जापान से आजादी मिल ही गई। यही वजह है कि ये परेड 3 सितंबर वाले दिन कंडक्ट की गई, क्योंकि 3 सितंबर को चाइना की तारीख में विक्ट्री डे माना जाता है और ये मिलिट्री परेड विक्ट्री डे की याद में थी। अब सवाल ये है कि क्या ये मिलिट्री परेड ये विक्ट्री डे पर हर साल कंडक्ट की जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी बार विक्ट्री डे पर ये मिलिट्री परेड 10 साल पहले कंडक्ट की गई। तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि इस मिलिट्री परेड को SCO समिट के फौरन बाद ही कंडक्ट करना पड़ा? द आंसर इज वन एंड ओनली पर्सन, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। मजे की बात यह है कि अब किसी भी मुल्क को अमेरिका के खिलाफ रेजिस्टेंस करके इकट्ठा नहीं होना पड़ा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ऑफिस संभाला है वो कैसे बुली का रोल प्ले कर रहे हैं कि खुद ब खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। चाइना या रशिया
दूसरे ममालिक को अपने वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलाने के लिए लेस एफर्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा एफर्ट अमेरिका खुद कर रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बने, क्योंकि वो एक ऐसा वाइटल रोल प्ले कर रहा है जो ममालिक को इकट्ठा कर रहा है, डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव करवा रहा है, जो टैरिफ्स के खिलाफ खड़े होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। आप देखें कि इंडिया का भी एससीओ समिट में इस तरह चाइना के साथ होना, रशिया के साथ होना, क्या ये न्यू डायनामिक्स नहीं है? और ये डायनामिक्स अमेरिका ने खुद चेंज की हैं, ना कि रशिया और चाइना ने इंडिया को अपनी तरफ किसी भी डील पर कायल किया है। ये ट्रंप ने ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है कि नरेंद्र मोदी को खुद ब खुद चाइना की तरफ अट्रैक्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मेकिंग में एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, सोशल मीडिया ट्रुथ पर अपने जज्बात को एक्सप्रेस किए बगैर ना रह सके। उनका कहना यह था कि चाइना जिस विक्ट्री डे को सेलिब्रेट कर रहा है और दिखा हमें रहा है हमारी ही कुर्बानियों की वजह से आज आप इस विक्ट्री डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने बड़े सार्केस्टिकली यूज किया कि ग्रेट रिपब्लिक ऑफ चाइना, ग्रेट पीपल ऑफ चाइना, आपको ये खुशी का दिन मुबारक हो, मगर ये दिन देखा तो आपने यूएस की वजह से ही है। ऑब्वियसली 1945 में यूएस ने ही तो जापान को सरेंडर करवाया, तो वो सरेंडर पॉसिबल हुआ तो ये विक्ट्री डे हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और चाइना को टॉन्ट किया। वहीं पर क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनसे खफा थे कि वो किसी भी डील तक नहीं पहुंच पा रहे रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो उन्होंने शी जिनपिंग को मुखातिब करते हुए इन दो पर्सन्स को, जिसमें नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर और पुतिन थे, इनको कहा कि आप लोग जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट यूएस, आप लोगों को ये सारी कॉन्स्पिरेसी मुबारक हो। वैसे तो पुतिन ने बाद में इस कॉन्स्पिरेसी की जो थीरीज हैं इनको डिनाई किया है, अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जज्बात का इजहार जरूर किया और ये बताया कि अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने इग्नोर किया इस परेड को, तो नहीं, जो आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है, मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी परेड देखी है। तो कहीं ना कहीं चाइना कामयाब हुआ है इस परेड के जरिए से यूएस को थ्रेट करने में, क्योंकि अगर वो कामयाब ना होता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इस परेड को नजरअंदाज कर देते। लेकिन उनकी जानिब से जो रिस्पॉन्स आया वो बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जो भाईचारा नजर आ रहा है ममालिक का, ये अफेक्ट करके गया है। Beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. आने वाले वक्त में पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अब इस वर्ल्ड ऑर्डर में कितना कितना रोल प्ले करेंगे। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।